2035 तक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होंगे 2047 तक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के कॉरपोरेट गवर्नेंस को देश में स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पूरे देश भर में बहुत ही इफेक्टिव करियर अवेयरनेस प्रोग्राम ICSI जो है चला रहा है, और हम माध्यमिक विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और हम बच्चों को बताते हैं कि जब आप अपने करियर का चुनाव करें, बहुत सारे करियर के विकल्प के रूप में आप कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को भी सामने रखिए। और क्योंकि यहाँ हमारी फीस बहुत रिजनेबल है, अगर मैं बात करूँ तो 2 लेवल है एंट्रेंस का। पहला तो बच्चा 12वीं पास करके CA-CET एग्जामिनेशन पास करके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल में आ जाता है, या ग्रेजुएशन वो किसी भी सब्जेक्ट में पास हो एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट एनरोल कर सकता है। पहले परसेंटेज था 50% मिनिमम होगा तो आएगा, अब हमने वो परसेंटेज भी पिछले वर्ष हटा दिया। हमने कहा कि जो लोग भी आना चाहते हैं वो आए, पढ़ें, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है बहुत एक क्वालिटी लेवल पे बहुत एक रिगरस प्रक्रिया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वैसे ही लोग आगे बढ़ेंगे जो बहुत उम्दा पढ़ाई करेंगे। तो अभी हमने डायरेक्ट ग्रेजुएशन वाला रूट भी अलाउ किया है। तो पहले CA-CET अगर 12वीं पास है तो वो पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव बाद प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल तक जाते जाते उनको 3 ट्रेनिंग भी करनी है। 3 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रोफेशन में आने पे जो चैप्टर या रीजनल काउंसिल में कंडक्ट होगा। उसके बाद जब एक बार बच्चा एग्जीक्यूटिव पास कर जाएगा तो उसको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम से गुजरना है। 15 दिन का ऑनलाइन है, 15 दिन का ऑफलाइन है, और वो चाहे तो 21 महीने की ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करते ही शुरू कर सकता है, या कंपनी में शुरू कर सकता है, या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास शुरू कर जाएगा। और उसकी जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 डेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसमें 15 दिन का जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन है, और 15 दिन का जो है क्लासरूम प्रोग्राम है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जितने पत्रकार मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इससे पहले कि मैं मुख्य बिंदु पे आऊँ, मैं एक बार डायस का परिचय कराना चाहूँ। मेरे जस्ट बाईं ओर संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट CS पवन चांडक जी हैं, जो मूलतः नागपुर से ही हैं, विदर्भ के क्षेत्र से। मेरी दाहिनी ओर श्रीमान B नरसिम्हन साहब हैं, पिछले वर्ष के इंस्टीट्यूट के इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, वेस्ट रीजन से आप जो है विभाजित हैं। मेरे वाइस प्रेसिडेंट के बगल में श्री S आशीष करोड़िया जी हैं, आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं इंदौर से। उनके बगल में श्री S आशीष मोहन जी हैं, आप भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिव महोदय हैं। नरसिम्हन साहब के बगल में राजेश तारपरा जी हैं, आप वेस्टर्न रीजन से सेंट्रल काउंसिल। बगल में CS दीप्ति जोशी जी हैं, जो नागपुर से ही हैं, और आप वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की जो है सम्मानित निर्वाचित सदस्य हैं। मेरे सबसे बाईं ओर से पहले सेकेंड लास्ट श्रीमान CS ऋषिकेश बाग जी हैं, आप वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन हैं, आप पुणे से आते हैं। सबसे बाईं ओर सारा जी हैं, आप नागपुर चैप्टर की चेयरपर्सन हैं। और मेरे सबसे दाईं ओर हर्षल जी, आप सेक्रेटरी हैं चैप्टर के। तो एक बार मैंने मंच का आपसे परिचय करवाया। मैं मंच पे बैठे सभी सम्मानित अपने साथियों का और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले कि जो है हम प्रश्न और उत्तर की चर्चा शुरू करें, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान एक वैधानिक संस्था है। कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के तहत it is one of the statutory body constituted under the Act of Parliament named as Company Secretary Act 1980। तो 1980 में हमारा वैधानिक रूप से गठन हुआ। हालांकि हम संस्था के रूप में 1968 में अस्तित्व में आ गए थे। GDCS नाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के तहत जो CLB थी, कंपनी लॉ बोर्ड, इसका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी। लेकिन 1980 में फॉर्मल स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, वैधानिक निकाय, और तब से हमारी नोडल जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के लोधी रोड में है। 4 हमारी रीजनल काउंसिल है, उसमें वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल मुंबई में, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल कोलकाता में, नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल दिल्ली में, सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल चेन्नई में अवस्थित है। हमारे
हमने अपने कामों को विभिन्न ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से 73 चैप्टरों में बांट रखा है। उसमें से नागपुर एक हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हमारे 4 CCGRT हैं, सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें से 3 फंक्शनल हैं। पहला मुंबई में है, सर्वाधिक पुराना, और दूसरा हैदराबाद में है, तीसरा कोलकाता में है, और चौथा गुड़गांव के पास मानेसर में अभी अगले 2 महीनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा, निर्माणाधीन है। आज हम सभी यहाँ पर आए थे वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के तहत आयोजित हमारा दीक्षांत समारोह था, और इसमें आज 378 जो नए सदस्य हैं जो प्रोफेशन में एनरोल्ड हुए हैं, उनको डिग्रियां बांटी जानी थी। तो आज दीक्षांत समारोह था, और इसमें माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अविनाश गहलोत जी, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। और सम्मानित अतिथि के रूप में श्री अतुल नारायण वैद्य जी थे, जो यहाँ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं। और साथ में जो 378 मेंबर्स को हमने कॉन्वोकेट किया, उनके साथ में पेरेंट्स भी थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ये कॉन्वोकेशन था। आप लोगों को थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। भविष्य में हम ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, और हम अपने ऑफिशियल को डायरेक्ट करेंगे। तो मूलतः कंपनी सेक्रेटरी का जो काम है, वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है देश का व्यवसायिक सुशासन का, उसको मजबूत बनाने में बहुत बड़ा हमारा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्थापना दिवस समारोह में 50वीं में 4 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में पधारे थे, और उन्होंने एक बयान दिया जो हमारे लिए आज भी बहुत प्रेरणादायी है और आगे भी प्रेरणा का काम करेगा। उन्होंने कहा था कि देश का जो व्यावसायिक सुशासन का चक्र है, वह कंपनी सेक्रेटरी की सलाह पे चलता है। तो अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अनिवार्य रूप से सेक्शन 203 कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत अनिवार्य रूप से कंपनी सेक्रेटरी को अपने यहाँ एम्प्लॉय करना है। और कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका आज की डेट में कंप्लायंस मैनेजर के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में, एक वैल्यूअर के रूप में, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में, और एक सेक्रेटरियल ऑडिट के रूप में बहुत मजबूत हुई है। और ये सारी भूमिकाएं कंपनी एक्ट 2013 से निकल के आ रही हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से निकल के आ रही हैं। हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, GST में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी ऐसी लॉज हैं देश में जो कंपनियों पे लागू होते हैं, और उनमें जितने रजिस्ट्रेशन है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, उन रजिस्ट्रेशन में हमारे कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छी कंसल्टेंट के रूप में भूमिका निभा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात आगे बढ़ रही है, उसमें ESG पे काफ़ी काम हो रहा है देश में, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ESG में भी हमारा संस्थान आगे बढ़ के अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जब हम विकसित भारत की संकल्पना की बात करते हैं कि 2047 में हमको टॉप इकोनॉमी बनना है, हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने इन्वायरमेंट की अच्छी से देखभाल करें, हम सोशल लॉज का कंप्लायंस अच्छे से करें, और हम गवर्नेंस पे फोकस करें। और ESG में और क्लाइमेट चेंज में कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ICSI एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले 30 मई को हमने दिल्ली में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक CXO समिट का आयोजन किया, जिसमें हम बराबर के भागीदार थे, और उसमें 50 सबसे बड़े जो ESG के एक्सपर्ट हैं वो आए थे। हमने अपने सेक्रेटरी साहब श्रीमान आशीष मोहन जी को भेजा था, और हमारे जो